दुनिया इस वक्त मिडिल ईस्ट की आग में झुलस रही है। ईरान और इजराइल के बीच तनाव आसमान चीर रहा है। हर तरफ बारूद की गंध है। लेकिन इस खौफनाक जंग की आड़ में पर्दे के पीछे एक ऐसा खेल खेला जा रहा है जिसने दुनिया को चौंका दिया है। अगर आपको लगता है कि जंग सिर्फ बम, मिसाइल और गोलियों से लड़ी जाती है तो शायद आप अधूरी तस्वीर देख रहे हैं। असली जंग वो होती है जो बिना एक भी गोली चलाए किसी देश की जड़ें हिला दे। और इस वक्त रूस के साथ कुछ ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है। जी हाँ, जिस समय दुनिया की नजरें मिडिल ईस्ट पर टिकी है, उसी समय चीन की खुफिया नजरें रूस पर टिक चुकी हैं। वही रूस जो ड्रैगन को अपना सबसे करीबी दोस्त मानता रहा है, आज उसी ड्रैगन की पकड़ में फंसता हुआ नजर आ रहा है। भारत ने कई बार रूस को आगाह किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संकेतों में पुतिन को सावधान रहने की सलाह दी थी कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बार बार गले मिलने वाला अक्सर पीठ में छुरा घोंप देता है। लेकिन रूस उस वक्त यूक्रेन युद्ध के दलदल में इतना उलझा हुआ था कि उसे चीन का असली चेहरा दिखाई ही नहीं दिया। अब जो जानकारी सामने आई है उसने भू राजनीतिक हलकों में सनसनी मचा दी है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक लीक रिपोर्ट और रूसी सुरक्षा एजेंसी FSB के दस्तावेजों ने बड़ा खुलासा किया है। 8 पन्नों के उस गोपनीय दस्तावेज में रूस ने चीन को सिर्फ साझेदार नहीं बल्कि संभावित खतरे के रूप में देखा है। दुनिया को भले ही ये लगे कि पुतिन और शी जिनपिंग की नो लिमिट फ्रेंडशिप अटूट है, लेकिन रूस के भीतर एक अलग ही डर पनप रहा है, चीन के बढ़ते प्रभाव का डर। बताया जा रहा है कि यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के साथ ही चीन ने रूस के कमजोर पड़ते प्रभाव का फायदा उठाना शुरू कर दिया था। पिछले कुछ महीनों में ये रणनीति और ज्यादा तेज हो गई है। तो वहीं रूस के पूर्वी इलाके व्लादिवोस्तोक को लेकर भी चीन के अंदर राष्ट्रवादी आवाजें तेज हो रही हैं। साल 2023 में चीन के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी एक आधिकारिक नक्शे में रूस के कई ऐतिहासिक शहरों को चीनी नामों से दर्शाया गया, जिससे मॉस्को में चिंता बढ़ गई थी। यही वो इलाका है कि जहां से व्लादिवोस्तोक चेन्नई कॉरिडोर गुजरता है, जिसे भारत और रूस मिलकर एक बड़े आर्थिक प्रोजेक्ट के रूप में देख रहे थे। साल 2016 में जब प्रधानमंत्री मोदी पुतिन के साथ व्लादिवोस्तोक गए थे, तब रूस ने दबी जुबान में भारत को यहाँ निवेश बढ़ाने की इच्छा जताई थी ताकि चीन की नजरें इस इलाके पर न टिक सके। लेकिन तस्वीर अब बदलती दिख रही है। रूस के पूर्वी हिस्सों में चीनी प्रभाव बढ़ रहा है और राष्ट्रवादी समूह पुराने ऐतिहासिक दावों को दोहराने में लगे हैं। सिर्फ पूर्वी रूस ही नहीं बल्कि मध्य एशिया में भी चीन तेजी से अपना असर बढ़ा रहा है। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये सभी देश कभी सोवियत संघ के प्रभाव में थे, जहां रूस की पकड़ बेहद मजबूत मानी जाती थी। आज हालात ये है कि इन क्षेत्रों में ऊर्जा, लॉजिस्टिक, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और वित्तीय तंत्र में चीन का दबदबा बढ़ता जा रहा है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि यहाँ रूस का प्रभाव धीरे धीरे कम होता जा रहा है। सबसे बड़ी चुनौती ये है कि रूस की अर्थव्यवस्था इस समय काफी हद तक चीन के साथ व्यापार पर निर्भर हो चुकी है। यही वजह है कि बढ़ते प्रभाव के बावजूद रूस खुलकर प्रतिक्रिया देने की स्थिति में नहीं दिखता। अब सवाल यही है कि क्या रूस इस रणनीतिक दबाव से बाहर निकल पाएगा और क्या भारत जैसे पुराने साझेदार भविष्य में इस संतुलन को बदलने में कोई भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि वैश्विक राजनीति में दोस्ती और प्रतिस्पर्धा के बीच की रेखा अक्सर बहुत पतली होती है और कई बार असली खेल वही होता है जो पर्दे के पीछे खेला जाता है।